हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्यारे से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर जो है क्लास 10th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कि करंट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें दो अलग अलग कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। पहला कंसेप्ट हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, तो क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म है, वो दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों को बारी बारी से हमें समझना है। हाँ, आपका जो नया पैटर्न है सिलेबस वो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पार्ट है ना, कुछ पार्ट्स वहां से हटा दिए गए। जैसे इस एसी डीसी करंट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा ही हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूरा हटा दिया गया है आपको, ठीक है। सिलेबस काफी छोटा और आसान कर दिया गया है आपके लिए। ओके, तो काफी इजिली ये जो भी पोर्शन आपके लिए बचे कुचे हैं वो बहुत इजिली निकल जाएगा। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा भी पूरा रहेगा ये कि मैं अच्छे से पूरा समझा पाऊं आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, इस चीज को प्रूव करने के लिए हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड ने 1820 में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, तो एक बैटरी है, स्विच की है, एक रेजिस्टर लगा दिया उन्होंने सर्किट में, और एक कॉपर वायर ले लिया है XY। जब करंट फ्लो स्टार्ट किया उन्होंने, जब स्विच ऑन किया, करंट फ्लो बड़े वाले डंडे से होगा स्टार्ट, करंट फ्लो इस तरह फ्लो करने स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या पाया, जब X से Y करंट जा रहा है ना, तो बगल में जो रखा हुआ है मैग्नेटिक कंपास, उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। ओके, और जो मैग्नेटिक कंपास है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल दूसरे मैग्नेट के ही प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल दूसरे मैग्नेट्स के ही प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जब भी वायर में करंट एंटर होता है तो वो, अगर वायर करंट कैरी कर रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड ने ये कंक्लूड किया, ठीक है, दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन ओयस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बाद ना साइंटिस्ट और ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति थी। पहले क्या है ना कि मैग्नेटिज्म को और इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग फील्ड मानकर पढ़ाई करते थे। अब क्या हो गया, अब लिंक जुड़ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर ना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो फिर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। और क्या क्या दिया, देखा गया पहले क्या चेक किया गया कि करंट का चलो डायरेक्शन वेरी करा देते हैं। जब पहले करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदला गया, बैटरी के सीक्वेंस को अपोजिट रख के, ठीक है, बैटरी को पहले इस तरह रखा गया है, अब बैटरी को पलट दिया गया है, तो सीक्वेंस बैटरी का पलट गया, ऑर्डर पलट गया बैटरी का, तो करंट का भी डायरेक्शन पलट जाएगा। करंट ऐसे फ्लो करेगा। जब करंट ऐसे फ्लो करने लगा तो जो नीडल है कंपास का वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया। तो इससे क्या कन्फर किया गया, इससे कंक्लूड ये किया गया कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो रिवर्सेस, ठीक है, वो भी बदल जाता है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, वो उसमें इसमें क्या किया गया, इसमें अब करंट का अमाउंट बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले I करंट फ्लो कराया गया, 2 बैटरी का यूज किया गया। अब अगले वाले में 4 बैटरी हम ले लेते हैं। 4 बैटरी का मतलब करंट I डैश ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है, I जो है वो छोटा है I डैश से, करंट I डैश जो है वो ज्यादा है। तो क्या देखा गया स्टूडेंट्स की कंपास में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है पहले केस से। देख लीजिए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल कम है। मतलब जो करंट अमाउंट ऑफ जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के, ठीक है। या फिर ये जो भी वायर आसपास फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी वायर आसपास अपने फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर और ये भी है, इसके जगह यूज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ
फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, हम ये यूज कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंडेंट है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। जितना ज्यादा करंट हम बढ़ाएंगे, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इर्द गिर्द, जो फोर्स क्रिएट कर रहा है निडल में, वो क्या है? वो भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है, या फिर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया स्टूडेंट्स की, सेटअप लिया गया। पहले सेटअप में क्या है? सेम करंट है, दोनों केस में सेम करंट है, सेम बैटरीज का यूज हो रहा है, सेम रेजिस्टर्स है, कुछ अलग नहीं है। बस फर्क क्या है? पहले में कंपास को पास रखा गया है, दूसरे वाले में कंपास को दूर रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कंक्लूड किया गया इससे कि जो कंपास पास में था उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, और जो कंपास दूर है उसमें डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है ये कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन और अमाउंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या है? डिक्रीजेज विथ increase in distance from the current carrying wire। करंट कैरिंग वायर से हम अगर कंपास को जितना दूर लेते जाएंगे, हमारा डिफ्लेक्शन उतना ही कम होते जाएगा। मतलब हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पावर स्ट्रेंथ है वो घटते जा रहा है, उसका इफेक्ट क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, उसका फोर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। यही इन्फर कर सकते हैं हम इनसे, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से। तो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं करंट कैरिंग वायर से। तो ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ओयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो वायर था, जब उसमें करंट पास करता है तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं एग्जैक्टली मैग्नेट क्या चीज है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में तो बात करना बनता है। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो अट्रैक्ट करता है आयरन लाइक मटेरियल्स को, या तो आयरन को या आयरन लाइक मटेरियल्स को। ठीक है, आयरन लाइक मटेरियल्स में कॉपर और निकल आ जाते हैं। ओके, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ज्यादा उनमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, जैसे लोडस्टोन एक एग्जांपल है नेचुरल अकरिंग मैग्नेट का। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में दो टाइप होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं हम, जैसे अगर हम आयरन को, हार्ड आयरन को या स्टील वगैरह को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास करवाएं उससे, उसके थ्रू सोलेनॉइड के अंदर, तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकता है। और वहीं सॉफ्ट आयरन होता है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मतलब इसमें क्या है ना, इसमें मैग्नेटिज्म का टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं हम। और परमानेंट मैग्नेट का, एक बार अगर मैग्नेटाइज उसको कर दिया तो वो मैग्नेटाइज परमानेंटली हो जाएगा, उसको डीमैग्नेटाइज करना फिर में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, तुरंत के तुरंत मैग्नेटाइज हो गए जैसे ही करंट पास हुआ, और तुरंत के तुरंत डीमैग्नेटाइज हो गए जैसे ही करंट हटाया गया। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में अच्छे से। उसके बाद जो मैग्नेट का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हर एक मैग्नेट का, कोई भी मैग्नेट आप उठा लीजिए, उसके दो पोल्स हमेशा ही रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। ये सबसे बड़ा फंडा है मैग्नेट्स के साथ, और उन दो पोल्स को आप कभी जुदा नहीं कर सकते। आप तोड़ते चल जाइए, मैग्नेट्स को करते जाइए डिवाइड, करते जाइए डिवाइड, करते जाइए डिवाइड, इवन लास्ट स्मॉल पार्टिकल भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा ना, उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। ये ध्यान में आपको रखना है कि पोल्स को हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हाउएवर स्मॉल द मैग्नेट इज कट इनटू। ठीक है, अच्छा, और सबसे बड़ा रूल और एक क्या है, ये जो आप सुने होंगे कि लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, दो सेम पोल्स क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट थे ये स्टूडेंट्स।
हमने मैग्नेट के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब ये समझना जरूरी कि मैग्नेट थिंग्स को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करता है। उसके आसपास कुछ तो हो रहा है जिससे वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है किसी चीज को। कोई फील्ड तो बन रहा है, कोई स्पेस ही ना है, कोई स्पेस के अराउंड ही उसका होता है वर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं हम कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से, हमारा जो कंपास नीडल है वो कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब जो स्ट्रेंथ है फोर्स का वो घटते जा रहा है नीडल पे। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो एक रीजन होगा ना। पास जैसे आ रहा है बढ़ जा रहा है डिफ्लेक्शन, मतलब एक रीजन, एक स्पेस है कंडक्टर कैरिंग करंट के अराउंड या मैग्नेट के अराउंड होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, और घटता और बढ़ता है। पास जाते हैं तो बढ़ जाता है, दूर जाते हैं तो घट जाता है। तो क्या किया गया, एक बार मैग्नेट लिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बार मैग्नेट ऑब्वियसली नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसका, ओके। अब क्या किया गया, बार मैग्नेट को कार्डबोर्ड में रख दिया गया और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को, आयरन के बुरादा, लोहे के बुरादे को छिड़का गया। क्या पाया गया, वो अलाइन कर गए कुछ इस शेप में, ठीक है, कुछ इस शेप में अलाइन कर जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, ओके। अच्छा, ये एक्चुअली में पूरा क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा। और आप एक चीज देख सकते हैं कि जो पोल्स पे आप देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखिए, बुरादा का जो वहां पे अमाउंट है वो ज्यादा है, वहां बुरादा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा घना है वहां पे बुरादा का मतलब कंसंट्रेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोल पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ये वो चीज बता रहा है। और बाकी सब जगह बुरादा हल्का हल्का फैला हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या इन्फर किया कि जो फील्ड लाइंस हैं एक्चुअली में मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होती है, एक स्पेस है जिसमें एक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। उसी से हमने ये कन्फर किया। और एक तरीका है कन्फर करने का, आप जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कंपास रखेंगे मैग्नेट का नीडल मैग्नेटिक कंपास, तो उसका नीडल इस तरफ डायरेक्शन देगा, ठीक है। यहां पर अगर आ जाएंगे तो उसका नीडल इस तरफ डायरेक्शन देगा। यहां पर अगर कंपास को रखेंगे तो नीडल उसका इस तरफ डायरेक्शन देगा। यहां पर अगर रखेंगे कंपास का नीडल तो इस तरफ डायरेक्शन देगा। यहां पर अगर रखेंगे तो कंपास का नीडल इस तरफ डायरेक्शन देगा। और इन सबको आप जोड़ते जाइएगा ना तो एक लूप बन जाएगा, क्लोज लूप। और मैग्नेट के अंदर भी स्टूडेंट्स फील्ड लाइंस होती हैं। तो हमने क्या पाया, देखिए साइंटिस्ट ने ये कन्वेंशन लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल के अलोंग ही होगा। एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे हम कंपास को रख देंगे और कंपास का नॉर्थ पोल जिधर डायरेक्ट करेगा वही डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का एट दैट पॉइंट। उसको माना गया ये चीज। तो यहां से क्या माना गया कि यहां से आउटसाइड डायरेक्टेड है और इनसाइड होते जा रहा है दूसरे तरफ, मतलब नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है फील्ड लाइंस और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। कन्फर किया गया यहां से ये चीज। क्लियर हो पा रहे हैं आप? कंपास यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। और जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे आते गए अंदर की तरफ पॉइंट आउट करते गया, ऐसे मुड़ते गया नीडल उसका, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ मुड़ जाएगा अंदर की तरफ। तो ये कंपास क्या बता रहा है कि एक स्पेसिफिक लाइन को ऐसे फॉलो कर रहा है, ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। तो उसके बाद वर्क करने के बाद एक लूप फॉर्म हुआ, मिला ये कि एक लूप फॉर्म कर गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनसाइड द मैग्नेट भी फील्ड लाइंस होती हैं जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसे कैसे पता किया गया कि इनसाइड द मैग्नेट भी फील्ड लाइंस है, ये कैसे पता किया गया? देखिए क्या किया गया ना, इसी मैग्नेट को ब्रेक कर दिया गया, ब्रेक कर थोड़ा गैप बनाकर रख दिया गया, ठीक है। गैप बनाकर रख दिया गया तो क्या मिला, ऐसा कुछ कर दिया गया। जैसे हमने ब्रेक किया, नॉर्थ पोल अगर इस मैग्नेट का इधर था तो ब्रेक करने पे इधर साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक किया है हमने इसी को, और फिर इसका दूसरा पार्ट ये हो गया, इधर बन जाता नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ओके। चलिए इसे थोड़ा दूर बना देते हैं, थोड़ा सा दूर, क्योंकि हमें यहां कंपास लगाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी मैग्नेट के अंदर में फील्ड लाइंस क्या है, कैसे हम प्रूव कर रहे हैं उसे। इसे ब्रेक किया गया इस तरह, तो एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा, दूसरे तरफ नॉर्थ पोल, क्योंकि इस साइड तो साउथ पोल है मैग्नेट का, ऐसा कुछ हो गया। अब मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास को यहां लाया गया। मैग्नेटिक कंपास को जब लाया गया स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक कंपास का क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। वो भी तो एक मैग्नेट ही होता है ना, नीडल जो होता है कंपास का वो मैग्नेट ही होता है। तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल को से रिपेल करेगा, तो नॉर्थ पोल उसका इस तरफ रहेगा, ठीक है। एरो जो होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल होता है कंपास का, ठीक है। ये कंपास का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है कंपास का,
तो नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा और साउथ पोल कंपास का पीछे वाले के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा। क्या हम यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि कितना भी आप तोड़ते जाइए नीडल का डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैग्नेट के अंदर भी जो लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से कन्फर्म किया गया कि इनसाइड द मैग्नेट भी जो लाइंस होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। इससे कन्फर्म होते गया। ठीक है, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, डायरेक्शन बाहर है, कंपास का बाहर की ओर है, और फिर साउथ पोल की तरफ अंदर की ओर मुड़ जा रहा है। और यहां पे क्या देखा गया, जब ब्रेक कर दिए तो भी क्या है, कंपास का एक डायरेक्शन है। ठीक है, इनसाइड। ठीक है, अब मैग्नेट ये एक था और ये एक मैग्नेट है, लाइंस अंदर से ऐसे गुजर रही होंगी तभी ना कंपास का भी नीडल का डायरेक्शन अभी भी इधर ही है। तो इससे कन्फेयर किया गया क्या कि जो डायरेक्शन होता है इनसाइड द मैग्नेट वो आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स, अब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे रिसर्च होने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहला चीज तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, दिखता तो ये है नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज क्या है, ये चीज हमने डिस्कस कर ही लिया है कंपास के थ्रू कि नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है, साउथ पोल पर जाकर मर्ज हो जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट भी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लोज्ड बाउंड्री फॉर्म करता है। कोई भी मैग्नेटिक लाइन निकलेगा ना तो वो पूरा पूरा चक्कर मारेगा ही, वो खुला नहीं घूमेगा आसमान में कि किसी एक पॉइंट से निकला और चला गया कहीं और। नहीं नहीं, ये अगर एक पॉइंट से निकला है तो घूमकर उसी पे ही आएगा। इसी को बोलते हैं लूप बोलना, क्लोज्ड बाउंड्री। ठीक है, तो क्लोज्ड बाउंड्री सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चाहे वो सेम मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस हुई हो या तीन चार मैग्नेट लाके यहां आप रख दें, किसी का भी किसी मैग्नेट किसी भी मैग्नेट का किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा। बात समझिए, अगर एक मैग्नेट आप लाएं, दूसरा मैग्नेट आप लाएं, दोनों का फील्ड लाइन अपना अपना तो होगा ना, वो दोनों कट नहीं करने वाला एक दूसरे को। क्यों नहीं कट करेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक लाइंस कट कर गए एक दूसरे को, मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये वाला इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर है, कंपास से पता चला, और इसका इधर है। अब यहां पर आकर कंपास आप रख दीजिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कंपास को दो डायरेक्शन शो करना चाहिए, या एक इधर करना चाहिए और एक इधर करना चाहिए। यही ना पढ़ा है, कंपास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में कंपास पॉइंट करेगा उसी को माना जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसी पॉइंट पे। तो हम तो जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, एक पहला वाला लाइन, ये वाला लाइन का डायरेक्शन इधर है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। अब जैसे ही हम कंपास यहां रखेंगे, एक को इस तरफ टेंजेंशियली डायरेक्ट करना चाहिए, दूसरे को उस तरफ टेंजेंशियली। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना स्टूडेंट्स, एक कंपास एक पॉइंट पे एक ही जगह डायरेक्ट कर सकता है, दो तीन जगह डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी दो लाइंस किसी भी कितनों हो मैग्नेट्स की हो, आसपास कितना भी मैग्नेट्स हो, एक दूसरे के लाइंस को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, और सबसे बड़ा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। अब एक चीज मैंने आपको बताया था अभी कि आयरन फीलिंग्स जो होती हैं वो यहाँ एज पे, बाउंड्री पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आयरन फाइलिंग्स भी तो मैग्नेटाइज हो जा रही है ना, और अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें कौन, बार मैग्नेट। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस कितनी पास है, सटे सटे हुए हैं। तो इसीलिए स्ट्रेंथ भी यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा पोल्स पे। ठीक है, तो वही चीज दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। आई थिंक क्लियर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, फील्ड की जो फोर्स होती है, उसे डिसाइड कौन करता है, फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिसाइड करते हैं। ये दिमाग में बैठा लेना है आपको, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो कैसे रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं पोल्स के वेरिएशन से। ठीक है, तो जब हम अनलाइक पोल्स लेते हैं तो वहां हम अट्रैक्शन देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस होती है ना स्टूडेंट्स, वो इजिली नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इंटर कर जाती हैं। तो क्या होगा, ये मैग्नेट पास आना रहेगा, ये दोनों पोल्स क्या चाहेंगे, पास आ जाए, जितना पास आ सके। ठीक है, अच्छा ये इफेक्ट देख सकते हैं आप इस पोल के दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के कारण, जो पहला मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है फील्ड लाइंस, देखिए सबको कन्वर्ज कर ले रहा है अपने तरफ। ठीक है, सबको कन्वर्ज कर ले रहा है अपने तरफ,
और कुछ ही फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है फिर उसके साउथ पोल में जाकर इंटर होने, क्योंकि ये साउथ पोल पास पड़ रहा है ना इस नॉर्थ पोल के बनिस्बत इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका इफेक्ट देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ये खिंचाव है, उसके बाद फिर ये जाके साउथ पोल से मिल रहा है। जब इफेक्ट इस मैग्नेट का कम होने लगा इस फील्ड में, तो ये फिर बैक हो गया। तो आप देख सकते हैं अट्रैक्शन में ऐसा कुछ दिखेगा। और रिपल्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बोला, कोई भी फील्ड लाइंस इस मैग्नेट का और इस मैग्नेट का एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। अगर वहां कट कर दिया मतलब कि कंपास रखने पे हमें दो डायरेक्शंस, नीडल दो डायरेक्शन शो करेगा, ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। कंपास का नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करेगा, इसलिए इंटरसेक्शन तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। या तो इसी तरह बेंड करके मिल जाएगा इसमें, या फिर बेंड करके दूर हट जाएंगे, रिपेल कर गए, ठीक है। ये दोनों रिपेल कर गए, इसका नॉर्थ पोल ये भी है, ये भी नॉर्थ पोल है, इसका फील्ड लाइंस रिपेल करेगा, ये भी, इसका भी फील्ड लाइंस रिपेल करेगा। जितना पास लाते जाएंगे ये और फैलता चल जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये रीजन जो होता है स्टूडेंट्स, ये रीजन इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। वहां पे कोई फील्ड लाइंस भी नहीं होती है, खत्म हो गया बात। तो हमने क्या कन्फर किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ही डिपेंडेंट है टोटल फोर्स, और फोर्स का एक्टिविटी, डायरेक्शन, उसका नेचर फोर्स का, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। समझ में आया बात? अच्छा, हमने बार मैग्नेट्स का तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टडी कर लिया। अगर हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, जिससे हमारा आज लेक्चर स्टार्ट हुआ था आज का, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कैस भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्स्टेड ने तो ये प्रूव कर दिया है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो क्या किया गया स्टूडेंट्स, एक करंट पास कराया गया, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड लगा दिया गया, कार्डबोर्ड में स्प्रिंकल कर दिया गया आयरन फाइलिंग्स, और जैसे ही स्विच ऑन किया गया, करंट पास होने जैसे ही स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, आयरन फाइलिंग्स जो थे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आ गए, दोनों में, दोनों पोजीशन में। इस तरफ करंट ऊपर डायरेक्शन में, इस तरफ करंट नीचे डायरेक्शन में फ्लो करवाया जा रहा है। दोनों में यही चीज देखा गया कि आयरन फाइलिंग्स जो थे वो अलाइन हो गए एक कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म में, शेप में, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुद्दा अब क्या है ना, शेप तो अलग हो गया ऑब्वियसली। बार मैग्नेट्स का जो शेप होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या वायर होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है उनका शेप बहुत अलग है। क्लियर हो गया ये चीज, क्योंकि ये कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है। हाँ, एक चीज क्लियर सिमिलर है क्या, कि लूप बना रहा है ये, ठीक है, लूप बना रहा है ये। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, डायरेक्शन जो है ये कैसे निकलेगा? तो कंपास रखेंगे हम लोग, कंपास रखे हम लोग, जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, और हर एक पॉइंट पे कंपास रख रहे हैं, तो इधर पॉइंट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो कुछ ऐसा पॉइंट करते जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये कार्डबोर्ड है आपका, ठीक है, कार्डबोर्ड हमने ले लिया, आयरन फाइलिंग से स्प्रिंकल्ड है। तो अब देखिए, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल्ड है या जो भी है, आयरन फाइलिंग चलिए स्प्रिंकल्ड अभी नहीं किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर की तरफ करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने रखा कंपास को, तो डायरेक्शन इधर आया, यहाँ पे हमने रखा 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 तो डायरेक्शन इधर आया। इन सबको जब हमने मिलाया, इन सबको जब मिलाया तो एक लूप बन गया ना स्टूडेंट्स। जितना पास पास एक एक पॉइंट के अगल बगल करते जाएंगे तो देखेंगे एक परफेक्ट लूप बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इससे हमने डायरेक्शन निकाल लिया कि हर एक पॉइंट का डायरेक्शन इस तरफ है। जब करंट ऊपर की तरफ बहता है तो डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ ऐसे, ठीक है। और जब करंट नीचे की तरफ बहता है तो कंपास इस तरह शो करने शुरू किया, इस तरफ डायरेक्शन नीडल का हुआ, ठीक है। ये अगर मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, फिर यहाँ पे आए तो इस तरफ शो किया, 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 यहाँ पे आए तो इस तरफ शो किया। अब ये जो है ये ऐसा कुछ शो कर रहा है, ऐसा ऐसा एरो, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, देख लीजिए ऐसा है, ठीक है। अब ये कंपास से हम बार बार तो चेक नहीं ना कर सकते हैं, तो इसके लिए एक रूल निकाला गया स्टूडेंट्स। क्या रूल निकाला गया? राइट हैंड थंब रूल निकाला गया। राइट हैंड थंब रूल मतलब राइट हैंड हम अपना लेंगे, और मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट का डायरेक्शन कौन देगा? थंब देगा। हम ऐसे होल्ड करते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं, हम कर्ल करते हैं फिंगर्स को। थंब हमारा क्या डायरेक्शन दे रहा है? करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो हमारा कर्ल है फिंगर्स का वो दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे आइए, वही चीज करिए,
आप मान लीजिए इसी को ऐसे, हमने करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे पकड़ा, ठीक है, देखिए ऐसे पकड़ा, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया ऐसे की तरफ। देखिए ये एक्चुअली में ऐसे प्लेन शीट है, हम ऐसे देख रहे हैं इसे, ठीक है, ऐसे नहीं है ये ऐसे है। ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, इसमें ऐसे देखेंगे हम, राइट हैंड को अब क्या करेंगे, अंगूठा को नीचे कर लेंगे, यही वायर की तरफ ऊपर की तरफ करंट है, यहाँ पे क्या है नीचे की तरफ, तो इसे ऐसे नीचे कर लेंगे, करंट तो भी नीचे की तरफ है ना इसमें। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर से देखिए अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, देखिए ऐसे आ रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का इजाद किया गया ताकि इस चीज को हम निकाल सकें हर जगह आराम से, हमें याद ना रख, हमें कंपास लाके बार बार रखने का जरूरत ना पड़े कि हर पॉइंट पे हम रख के चेक करें, लूप बनाए फिर करें हम काम। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए राइट हैंड थंब रूल लाया गया। ओके, नोट करिए, फिर हम वहीं चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा राइट हैंड थंब रूल का एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो है, नोट कर लीजिए इसे। राइट हैंड थंब रूल को हम मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, ठीक है, ये तरीका निकाला था उन्होंने। और एक्चुअली में देखिए राइट हैंड थंब रूल बनाया गया, देखिए कैसे, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से फेमस क्यों है, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए ये स्क्रू है, स्क्रू को हमें अंदर इसे दीवार के अंदर या बोर्ड के अंदर लगाना है, तो क्या करते हैं हम, इस तरफ घुमाते हैं, हम इस तरफ घुमाते हैं ऐसे। तो जब स्क्रू को इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, स्क्रू गोज इन, आप राइट हैंड थंब रूल भी लगा लीजिए। जब हम कर्ल ऐसे करेंगे तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, देखिए, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये स्क्रू का जो मूवमेंट है वो देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो स्क्रू का जो मूवमेंट है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, राइट हैंड थंब रूल इजी पड़ता है, ठीक है, इसीलिए मैं भी इसको नहीं फॉलो करता था, मैं डायरेक्ट थंब रूल ही फॉलो करता था। बहुत कोई स्क्रू रूल फॉलो कर लेते हैं, स्क्रू घुमा लेते हैं उस पॉइंट पे। ओके, तो मैं प्रेफर करता हूँ राइट हैंड थंब रूल, ये आसान पड़ता है। करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, वायर को ऐसे बस चुपचाप से आपको पकड़ना है, वायर को ऐसे चुपचाप से पकड़ लेना है, और जो कर्ल का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके इर्द गिर्द, ऐसे वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि कर्ल भी ऐसा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा होगा, गोलनुमा, अराउंड सर्कल करता हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इस पे, ठीक है, यहां पे अब क्या हम देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, आइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं उसमें, हमने स्ट्रेट वायर का भी देख लिया कि जब करंट उससे पास करेंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा उसका स्ट्रक्चर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ते हैं। एक सर्कुलर लूप हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सर्कुलर लूप लिया गया, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा दिया गया है, ठीक है, यहां भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। अब एक चीज समझिए, राइट हैंड थंब रूल का हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दे दिया जाए तो हम उसमें कर्ल के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमें इस तरह का कुछ कर्ल फिगर दे दिया जाए, कर्ल स्ट्रक्चर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे क्या है, सर्कुलर लूप है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम कर्ल के फिंगर्स के कर्ल को हम करंट का डायरेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि तो कर्व रीजन है ना। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कौन सा देगा, थंब देगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। ओके, और नहीं तो आप हर एक एलिमेंट पे आप लगाइए, हर एक एलिमेंट पे, यहां से इस छोटे से एलिमेंट पे, हम यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट पे लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा होगा, उस डायरेक्शन में होगा, करंट हमारा उस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स, करंट हमारा अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड अब कैसा आ रहा है देख लीजिए आप, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यही है। हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके बनाया है, बाकी किसी भी पॉइंट के लिए हमने नहीं बनाया है।
हमने सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया है और इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया है। इस चीज को समझिएगा आप। ये लूप जो है, ये लूप ऐसे है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है। इस तरफ का एक पॉइंट के लिए और दूसरे एंड का एक पॉइंट के लिए हमने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। पूरे लूप के लिए हमने नहीं बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, क्लियर हो जाइएगा। और देख रहे हैं, एक एंड और दूसरा एंड के लिए बनाया हमने। करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखिए, इस एंड पे, इस पॉइंट पे करंट क्या है, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेपर पे हाथ ऐसे कार्डबोर्ड पे मान लीजिए बैठा देंगे, ऐसे कर्ल, देखिए ऐसे कर्ल हो रहा है, ठीक है, ये कर्ल बन रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकाल दिए। क्योंकि ये जो, देखिए स्टूडेंट्स एक चीज समझिए, ये जो करंट कैरिंग जो लूप है ना, इसका हर एक पॉइंट ना एक स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेगा। अगर हम छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, लूप्स ही बनने वाले हैं हर एक पॉइंट के लिए। हर एक पॉइंट पे, इस लूप का हर एक पॉइंट पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा, उसको लपेटा मारते हुए, गोल लपेटा मारते हुए, ठीक है। तो ये हो जाता है। और इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे 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 हम सेंटर पे आते जाएंगे, इस लूप के सेंटर पे आते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेटन होने लगती है। देखिए स्ट्रेटन होने लगेंगे, सर्कल से फिर लार्ज होने लगता है इनका डायमीटर और स्ट्रेटन होने लग जाते हैं। ओके, तो ये बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन मैग्नेट फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। ओके, इनका नेचर ऐसा होता है, उसमें नोट कर लीजिए इसे। एक चीज और समझने वाली क्या बात है स्टूडेंट्स ना, कि हम इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को एक बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज समझिए आप, ऊपर से क्या फील हो रहा है आपको, ऊपर की तरफ देखिए, अगर हम लूप को ऊपर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आते हुए। बाहर किस पोल से आता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से। तो हम अपर साइड को क्या मान सकते हैं, ये जो लूप का अपर साइड है, ठीक है, लूप है ये, लूप के अपर साइड को हम क्या मान सकते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल। और लूप के लोअर साइड से अगर हम देखें, नीचे से अगर हम इस लूप को देखें, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, साउथ पोल की तरफ। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बार मैग्नेट पे आप गौर फरमाइए, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल पर जाकर मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट जाता ही है। तो यहाँ पे वही देखने मिल रहा है। ये एक तरह से मिनी मैग्नेट की तरह नहीं है। अगर इसी मैग्नेट को एकदम छोटा कर दें, इसके इसी कॉइल के डायमीटर कितना, इसी कॉइल के थिकनेस कितना, तो मैग्नेट का बिहेवियर ऐसा ही कुछ तो दिखेगा, या इस लूप का भी तो बिहेवियर ऐसा ही कुछ है। तो हम इस लूप को एक बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं ना। इसको ऊपर से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल डिसाइड हो रहा है, नीचे से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, साउथ पोल की तरफ मिल रहा है हमें। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आता है। कंसेप्ट क्या निकल कर आता है स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए लूप आपके सामने ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये लूप बना लिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जान लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस केस में तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ओके, चलिए यहां पे हम करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए ये करंट का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है हमारा। तो ये कैसा कुछ डिपिक्ट कर रहा है, इसे जोड़ दीजिए, इस एंड्स को आप जोड़ दीजिए, इन एंड्स को आप जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। सिंपल फंडा है। ऊपर से आप देखेंगे ऐसा करंट फ्लो अगर हो रहा है तो नॉर्थ पोल है वो, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। यहां से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करेंगी बाहर। और मान लीजिए यही लूप आपने ले लिया है और इसमें करंट का डायरेक्शन आप रिवर्स कर दीजिए। मतलब हमने अभी करंट का डायरेक्शन इस तरफ लिया, अब करंट को मान लीजिए इस तरफ हमने ले लिया। करंट का डायरेक्शन स्टूडेंट सब इस तरफ में है, इनसाइड द कॉइल। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब ये समझिए करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमने इस एंड को भी जोड़ दिया, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, साउथ पोल बन गया। तो यही ट्रिक है,
ठीक है, और इसे अगर करना है सिंपल तो ऐसा कर दीजिए, यही ट्रिक है स्टूडेंट्स। करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर आपको ऐसा कुछ दे दे और वो कौन सा पोल होगा, किस मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। हमने बस क्या किया है समझिए आप, हमने बस ये चीज किया था, देखिए करंट का ही डायरेक्शन तो लिया हमने, करंट एक तरफ ऐसे ले लिया और दूसरे तरफ ऐसे ले लिया और फिर क्या किया, इसे जोड़ दिया। और यहां भी तो वही किया स्टूडेंट्स, देखिए करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो हमने दो लाइंस खींचे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, और उन्हें जोड़ दीजिए आप, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। बस सिंपल, आप ये करके देख लीजिएगा, आपको एन और एस ही मिलने वाला है, कोई भी एंगल से आप देख लीजिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब देखिए इसी को ऊपर से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल बनेगा इसमें, ये वाला जो फोटो है ना, इस लूप को ऊपर से देखने में पता चलता है, और जो नीचे वाला डायग्राम है, हम इस लूप को अगर नीचे से देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको अगर और बेहतर से समझना है तो मैं और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए देखिए मैं देखिए किस तरफ घूम रहा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं अपना हाथ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मैं देख सकता हूं। आपको क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा घड़ी के डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूं, लग रहा है ना, आपको क्लॉकवाइज लग रहा है, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। आप पीछे से देख रहे हैं, मैं आगे से देख रहा हूं, यही तो फर्क है, इसमें ऊपर से देखा जा रहा है और इधर से नीचे से देखा जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का तो डायरेक्शन लूप में ऐसे ही है, ऊपर से लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है, और वही चीज नीचे से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा, अपोजिट हो जाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। देखिए मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अभी क्लॉकवाइज हो गया, आपको क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक और मेथड है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है स्टूडेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है यहाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हमेशा नॉर्थ पोल जनरेट करता है, एंटी क्लॉक करंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये क्या करता है, हमेशा नॉर्थ पोल जनरेट करता है। और ये है क्लॉकवाइज करंट, ये साउथ पोल जनरेट करेगा। एंटी का मतलब नॉर्थ, एन एन आ गया एंटी में ही, तो नॉर्थ पोल। और क्लॉकवाइज करंट आपको जहां दिखा वहां साउथ पोल होगा वो। ये चीज को बढ़िया से आपको पकड़ लेना है, ठीक है। होप है कि ये चीज आपको अच्छे से पकड़ में आ गई हो। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं उनका हमने स्ट्रक्चर देखा। अब मान लीजिए हमने दो कॉइल ले लिया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और करंट सब में ऐसे ही फ्लो कर रहा है, ऐसे ही देख लीजिए, करंट सब में ऐसे ही है सारे लूप्स में, ठीक है। जब दो लूप हमने लिया तो देखिए थोड़े ज्यादा मतलब बेंडिंग हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जब तीन लूप लिया थोड़ी थोड़ी बेंडिंग कम होने लगी, ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा हो रही थी, यहाँ बेंडिंग घटने लगी। इसी तरह मान लीजिए बहुत सारे लूप्स अगर हम ऐड कर दें तो बार मैग्नेट के जैसा ट्रीट होने लगेगा कि नहीं, वो पूरा का पूरा अगर एक एक लूप यहाँ ऐसे ऐसे करके रखते जाए तो पूरा परफेक्ट बार मैग्नेट की तरह बन जाएगा कि नहीं, वो है ना। उसी को बोला जाता है सोलेनॉइड, उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है सोलेनॉइड, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो। ओके, तो इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे फायदा होता है जैसे एक लूप मान लीजिए अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हम उसी तरह के n लूप्स को एक साथ जोड़ देंगे ना तो कितना स्ट्रेंथ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, n टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। ये फायदा है स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लूप्स को एक साथ लाते हैं। अब एक चीज और है, ऐसे लूप्स को एक साथ छल्ला बनाकर एक जगह मतलब सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, स्पाइरल वाइंडिंग कर दिया गया कॉइल, ठीक है। हीटर का कॉइल देखें आप लोग, हीटर का कॉइल कैसे स्पाइरल होता है कॉइल्ड, उसी तरह का कॉइलिंग कर दिया गया वायर का, ठीक है। फायदा क्या हुआ उससे, फायदा ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, एक तरह से ये पूरा एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, इस तरह का एक कॉइल की तरह बिहेव करेगा। हर एक सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो एक कॉइल की तरह बिहेव करेगा। और करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, सब में सेम होगा। जैसे मान लीजिए करंट इधर से एंट्री किया, ऐसे घूमा, फिर इसमें चला गया, ठीक है,
तो सारे देखिए सारे कॉइल्स में करंट का भी डायरेक्शन सेम है, मतलब हमें यही चीज मिल रहा है। ठीक है, अगर हम कॉइल्स अलग अलग बैठाते चल जाएंगे तो हमें यही चीज मिलेगी। ठीक है, लेकिन फायदा क्या नहीं उसमें, मतलब उसमें डिफिकल्टी ये है कि इनको होल्ड करने के लिए कुछ नहीं रहेगा हमारे पास रास्ता। तो क्या किया गया, इसीलिए एक ही वायर को स्पाइरल वाइंड कर दिया गया। ठीक है, कॉइल बना दिया गया, और इसी को बोला गया क्या स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड। इसी को बोला गया, इसी स्ट्रक्चर को बोला गया सोलेनॉइड। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। सोलेनॉइड को क्यों लिया गया स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आप। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है जितना कॉइल्स हम ऐड करते जा रहे हैं, और क्या होते जा रहा है, जो बीच में है हमारा मैग्नेट के अंदर में, मतलब कॉइल्स के अंदर में सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और बाहर में जैसा बार मैग्नेट्स का होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसा फील्ड लाइंस ये शो करेगा। पूरा का पूरा कंपैरिजन बार मैग्नेट से आप कर सकिएगा। ठीक है, बनाते हैं हम अभी। तो स्टूडेंट्स आइए अब बात कर लें सोलेनॉइड की। ठीक है, तो हमने अभी बात किया जस्ट कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स वाले, नंबर ऑफ कॉइल्स अगर ले लें तो क्या होगा, एक प्योर बार मैग्नेट की तरह फील्ड प्रोड्यूस करने वाला हमें एक एलिमेंट या मिल जाएगा, कोई थिंग। ठीक है, उसी को हम बोल लें क्या, सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यहाँ एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, मैंने यूज किया इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड या लैमिनेटेड बहुत जगह आप देखेंगे। ठीक है, वो क्या करता है, ये फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि ये करंट लॉस को रिड्यूस करता है, इसीलिए इंसुलेट किया जाता है कॉपर वायर को। ठीक है, करंट लॉस, हीट लॉस जो भी होता है, उस लॉस को रिड्यूस करता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट रहेगा क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी के लिए इंसुलेट किया गया कॉपर वायर। ठीक है, रैप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और ज्यादा क्लोज रहता है, ये बहुत क्लोज रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा, बहुत क्लोज रहता है, ये जितना सटा हुआ ऑलमोस्ट। ठीक है, जितना ज्यादा सटा हुआ, जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फील्ड। ओके, अच्छा, और सबसे बड़ा फीचर क्या होता है सोलेनॉइड का, कि इसका जो फील्ड लाइन होता है ना सोलेनॉइड का इनसाइड, वो यूनिफॉर्म होता है, सारे के सारे लाइंस स्ट्रेट होते हैं और पैरेलल होते हैं। मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो इक्वल रहता है, सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब सोलेनॉइड का यूज कहां आता है स्टूडेंट्स, तो सोलेनॉइड का यूज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा कि नाम बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में जो मैग्नेटाइज होते हैं चीज, जो थिंग्स, उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर करने लग गया। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। ये ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट्स ना, ऐसा मेटल है कि ये तुरंत मैग्नेटाइज होता है और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है। देखिए, अगर हम हार्ड आयरन लेंगे या जनरल आयरन ले लेंगे, उससे क्या नुकसान है पता है, अगर हम हार्ड या जनरल आयरन लेंगे ना, उन्हें हमने मैग्नेटाइज अगर कर दिया, तो मैग्नेटाइज पहला बात तो करना उन्हें थोड़ा सा हार्ड है, और अगर मैग्नेटाइज वो हो गए तो फिर वो डीमैग्नेटाइज नहीं होते इजिली। तो प्रॉब्लम क्या है, जहां पे हमें तुरंत मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए और फिर तुरंत मैग्नेटिक इफेक्ट कट करना है, वहां के लिए सबसे बेस्ट होता है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उन्हें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर हार्ड आयरन मैग्नेटाइज हो गया ना, तो वो परमानेंट बिहेवियर उसमें आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही होता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उस एलिमेंट से, तब तक वो मैग्नेटाइज्ड है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ डीमैग्नेटाइज हो जाएगा वो तुरंत। ठीक है, तो इसी के लिए सॉफ्ट आयरन सबसे बेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसी कॉइलिंग में, इसी वाइंडिंग में हम उस सॉफ्ट आयरन के रॉड को एंटर कर देते हैं, और क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब करंट को अगर हम ज्यादा, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ज्यादा होगा कॉइल का। ठीक है, मटेरियल का, सॉफ्ट आयरन का। जैसे ही करंट का वैल्यू हम कम कर देंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घट जाता है। तो हम करंट को वेरी करवा के इसका स्ट्रेंथ को भी वेरी करवा सकते हैं, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी। ओके, तो वैसे मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज और कहां कहां हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज एमआरआई मशीन्स में होता है। ओके, बुलेट ट्रेन्स में होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक बेल्स में होता है, क्रेन्स में होता है हेवी लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। बुलेट्स में कहाँ होता है, ब्रेकिंग सिस्टम्स में लगता है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाते हैं बुलेट ट्रेन्स में, ठीक है। तो वहां वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं हम लोग। ये था इसका पूरा का पूरा थ्योरी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में नॉलेज ले लिया है, ठीक है, कि किस किस स्ट्रक्चर में कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपको अब पढ़ना है अगला टॉपिक, उसमें क्या आपको निकालना है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा कंडक्टर पे जो करंट कैरी कर रहा है, अगर हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वो जनरली पढ़ना है कि परपेंडिकुलर होंगे तीनों चीजें, ठीक है, आपस में, ठीक है। फोर्स, डायरेक्शन जो भी होगा फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट होगा, ये तीनों चीज आपस में परपेंडिकुलर रहने वाली है, ठीक है। आपको ऐसे ही केसेस अभी देखने हैं, ओके। तो मान लीजिए कुछ ऐसा सेटअप है और आपको यूनिफॉर्म फील्ड पे ही बात करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड पे बात क्यों करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम मान लीजिए बार मैग्नेट के फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मान लीजिए हम कंडक्टर का मोशन देखना चाहें, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाएगा वो क्रिएट वहां, ठीक है। डिफिकल्ट सिनेरियो किस तरह स्टूडेंट्स, कि जो हर जगह डायरेक्शन होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का वो अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे फिर फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो बहुत डिफिकल्टी आ जाएगा। इस चीज को उठाकर हम इस चीज को समझ लें, बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। इसीलिए इजीली समझने के लिए हम यूनिफॉर्म फील्ड का सहारा लेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड जैसे मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड ले लिया गया, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का साउथ पोल उस साइड ले लिया गया, तो क्या होता है, ये सारे के सारे लाइंस को अपने तरफ खींच लेता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है पूरा इनके बीच में, तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, उसमें करंट कैरिंग वायर है जिसमें डाउनवर्ड्स की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। ये दोनों, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर, ये दोनों सेम प्लेन में है, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन ऑफ शीट में। अब आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस वायर में किधर होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर है ना, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है, ओके। आपको करंट ना दिखा के आपको पता है क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। करंट कैरिंग वायर की जगह आपको दे देगा प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा वही हो जाएगा क्या, करंट का डायरेक्शन। हम क्वेश्चन अभी जस्ट करने वाले हैं, पूरा क्लियर कर देना है मुद्दा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड सच दैट, किस तरह से, सच दैट आवर मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर, कोई गलत कमेंट्स नहीं, फोर फिंगर और जो थंब है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, देखिए थंब और फोर फिंगर 90 डिग्री पे है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर 90 डिग्री पे है, मिडिल फिंगर और थंब के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री ही है, ओके। तो इस तरह से हमको सेट करना है हाथ को। और अब क्या है, अगर मान लीजिए आपका जो मिडिल फिंगर है वो करंट को डायरेक्ट करेगा, करंट के डायरेक्शन में, अगर आपका फोर फिंगर पहला फिंगर मतलब कि फोर फिंगर थंब के बगल वाला फिंगर, फोर फिंगर अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करेगा, ये दोनों का तो डायरेक्शन फिक्स्ड है, पहले से पता होगा करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप कंडक्टर पे फोर्स निकाल सकते हैं या पार्टिकल पे, ठीक है। अब जैसे यहीं पे निकालते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यूज नहीं करता था, मैं ये यूज करता था, देखिए यही ट्रिक है, ये ऐसे यूज है ना, मैंने बस ऐसे कर दिया है। अच्छा, अब ये वाला इफेक्ट कौन देगा, ये वाला इफेक्ट पाम देगा, हथेली आपका, यही मेरा ट्रिक था। इसको सेट करने में बहुत जगह बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं पाम यूज कर लेता था सीधा। आपको भी यही यूज करना है, पाम रूल, मैं इसे बोलता हूं पाम रूल। मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को चेंज कर दिया और बना दिया है पाम रूल, ठीक है। ये थोड़ा इजी पड़ता है पुट करने कहीं भी, बस फर्क यही है, करंट का डायरेक्शन जो ये दे रहा है ना, ये आपका हथेली देगा आपसे। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो फोर फिंगर देता है, पहला फिंगर थंब के बगल वाला फिंगर, तो मैंने सारे फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट करा दिया। और जो पाम है, हथेली है, हथेली करंट का डायरेक्शन को देगा, ठीक है, हथेली करंट का डायरेक्शन देगा, ठीक है। हथेली के जस्ट परपेंडिकुलर करंट का डायरेक्शन रहने वाला है। अगर ऐसे हो गया हथेली तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बस यही समझना है। और थंब हमारा
थंब में कोई चेंज नहीं आया, थंब हमारा फोर्स देगा, फोर्स का डायरेक्शन के किस तरफ फोर्स लगेगा या कंडक्टर का मोशन किस तरफ होगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे जैसे करंट कैरिंग वायर नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड यूज करना है आपको, लेफ्ट हैंड रूल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए कंडक्टर में यूज किया जाता है, याद रखना है आपको। लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, अब आइए इसको यूज करते हैं। ये देखिए फोर फिंगर क्या देता है, ये फिंगर्स क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड है ये मेरा, पाम क्या दे रहा है? करंट, पाम दे रहा है करंट, और थंब क्या देगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स ऑन द कंडक्टर। चलिए रखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ये है, करंट का डायरेक्शन पाम देखिए नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मतलब करंट नीचे जा रहा है, फोर्स किधर आ रहा है स्टूडेंट्स? बाहर की तरफ, बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? फोर्स। फोर्स कहां जाएगा? फोर्स यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड, फोर्स परपेंडिकुलरली आउट ऑफ बोर्ड, आपके स्क्रीन के बाहर निकलेगा ये, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो ऐसा, ठीक है, ऐसा देख पा रहे हैं, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, स्क्रीन के बाहर निकलेगा फोर्स, तो वायर पे फोर्स इस तरफ निकलेगा, ठीक है, वायर पे फोर्स इस तरफ निकले होगा। ओके, तो फोर्स परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको याद रखना है, धोने वाला हाथ यूज करना है, खाने वाला नहीं, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब? जब आपको फोर्स निकालना हो कंडक्टर पे कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं हम, इसे नोट करिए और कुछ क्वेश्चन झट से कर लें। स्टूडेंट्स आइए अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो पेचीदा रूल माना जाता है, उसे आसान बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ प्रोटोन इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में हम प्रोटोन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कुछ ऐसा कार्डबोर्ड सिस्टम, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, उधर हो गया ईस्ट, हमारे लिए आपके लिए भी, ठीक है, वेस्ट ईस्ट। ओके, और हमने ये पेन को इस तरह रख दिया है, मतलब ये हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ, ये पॉइंट ब्लैक पॉइंट इधर का नॉर्थ पे है और ये साउथ पे है टिप, ठीक है। अच्छा, प्रोटोन जो है हमारा ईस्ट की तरफ प्रोजेक्टेड है, प्रोटोन ईस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है, मतलब करंट का डायरेक्शन भी ईस्ट ही है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पार्टिकल का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, करंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन भी हमारा ईस्ट को हो रहा है। ओके, अच्छा, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स जो प्रोटोन पे लग रहा है वो नॉर्थ के साइड लग रहा है। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, आप ये यूज कर लीजिए चाहे आप ये यूज कर लीजिए। देखिए करंट आपका ईस्ट के डायरेक्शन में है, हथेली हो जाएगा। आप हथेली को भी नहीं लेना चाह रहे तो आप इस तरह ले लीजिए। करंट हमारा ये वाला फिंगर करंट देता है, मिडिल फिंगर हमारा करंट देता है, करंट का डायरेक्शन हो गया ये। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? डायरेक्शन जो है फोर्स लगने का, प्रोटोन पे फोर्स किधर लग रहा है? नॉर्थ साइड में। फोर्स कौन देता है? फोर्स देता है ये थंब, अंगूठा देता है फोर्स। करंट इस डायरेक्शन में। अब चलिए, फोर्स हमारा देखिए लग रहा है किधर? अंदर की ओर। फोर्स हमारा लग रहा है नॉर्थ के तरफ। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे की ओर। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं बोल रहा था। चलिए मैं अपने पाम रूल से करता हूं इसे सॉल्व। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट हमारा था इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब डिफ्लेक्ट किधर हुआ है? पार्टिकल नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हमारा, अंगूठा मुड़ाइए नॉर्थ की तरफ, हथेली हमारा करंट को ईस्ट की तरफ ही रहना चाहिए, करंट क्योंकि उधर ही है। हथेली हमारा ईस्ट की तरफ है, अंगूठा देख लीजिए हमारा नॉर्थ की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स बता रहे हैं हमारे, तो फिंगर्स किधर पॉइंटेड है? डाउनवर्ड्स। आंसर हो गया डाउनवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको ये चीज? ओके, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। An electron enters a magnetic field at right angles to it as shown। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है स्टूडेंट्स। अब इस फिगर में देखिए ऊपर की तरफ है, इस फिगर में देखिए राइट साइड की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहले फिगर में राइट साइड की तरफ है और दूसरे फिगर में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है। अब यहां पे आपको दोनों जगह इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है ये निकालना है।
ऑब्वियसली फोर्स जहां निकालना होगा वहां पे कौन सा रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल। जहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना हो ना, निकालना हो ना स्टूडेंट्स, वहां भी वी यूज फ्लेमिंग्स बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको याद रखना है। कभी भी करंट का डायरेक्शन निकालना होगा ना तो उसके लिए एक अलग रूल है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल या कंडक्टर, ये एक ही रूल बताएगा, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड है। ये नेगेटिव पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है। तो करंट का हमारा डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड्स, हथेली देखिए डाउनवर्ड्स है, और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स पॉइंट करते हैं उसके डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट हमारा नीचे की ओर है, करंट हमारा नीचे की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कहां लग रहा है, बाहर, बाहर, आउट ऑफ दिस पेज, या बोलिए आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेज। अगर आप पेज पे ये दोनों डायग्राम बनाएंगे, पूरा प्लेन में ही है, पेज के शीट पे ही है, तो आउट ऑफ द पेज निकलेगा। ओके, अच्छा अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। दूसरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट का फ्लो, सिंपल चीज है, या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट बहता है। तो करंट का डायरेक्शन हो गया इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है स्टूडेंट्स। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब हथेली हमारा इस तरफ पॉइंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ये चीज हो गया हमारा। और जो अंगूठा है वो कहां जा रहा है स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ, मतलब इनटू द पेज। तो यही आंसर है अपना, ठीक है, आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज। केस थोड़ा सा मैं अलग कर दिया और आंसर निकाल लिया हूं, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, पाम रूल पे ही फोकस रखिए, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बैठाने में बहुत जगह दिक्कत होने लग जाता है। ओके, तो मैं पाम रूल बना दिया हूं, इजी कर दिया हूं मैं। बस ये करंट का डायरेक्शन ही तो आपको चाहिए ना, आप ऐसे कर लीजिए, पाम से आप दिखा लीजिए उसे, अपनी सहूलियत के लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया और कुछ नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा नेट पे, मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से इसे पकड़ लीजिए। ओके, समझाना जितना इजीली हो सकता है मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स आइए, अब तक हमने जो भी पढ़ा वो अब अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ होगा, जहां भी आप घुमावदार चीज देखेंगे वहां इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। हमारे फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इवन रेफ्रिजरेटर्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है, ठीक है। आइए उसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है, कैसे वर्क करता है वो, कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मूवमेंट में, रोटेशन में कन्वर्ट करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का मेन कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं वहां, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। एक कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉयल रहता है, लार्ज नंबर ऑफ वाइंडिंग्स रहते हैं कॉपर के, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। ये ABCD क्या है, वही इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉयल है, ठीक है, कॉपर का। अच्छा, इसका एक एंड जो है वो एक P स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा एंड है कॉयल का उसका एक Q स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। ये स्प्लिट, ये देखिए, ये रिंग्स फुल सर्कल नहीं है, ये ब्रेक है, बीच में हल्का सा गैप है इनमें। ऐसा क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये इन्हें कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर वो डिवाइस है जो कि एक साइकिल में डायरेक्शन चेंज करता है करंट का, ठीक है। क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, आइए हम इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं, ठीक है, जब वर्किंग करने स्टार्ट करेंगे तो। ओके, तो ये था इसका। फिर ब्रशेस लगे रहते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, और उसी मान लीजिए जैसे ये ब्रश कैसे होते हैं, ब्रश जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिंग है आपका उंगली में पहनने वाला, अंगूठी में, और ये आपका टूथ ब्रश है, ऐसा कुछ टूथ ब्रश के ब्रिसल्स हैं, ठीक है, वैसा कनेक्टेड रहते हैं। ये गोल गोल घूमता है और ये इनमें सिर्फ क्या होता है, इनमें से करंट पास करते जाता है, ठीक है, जो भी लाइन से करंट दे रहे होंगे। कार्बन अच्छा कंडक्टर होता है करंट का, तो कार्बन करंट पास करवा देगा इस मेटल रिंग में, इससे बस ये कनेक्टेड रहेगा।
बात ये स्टूडेंट्स की ये जब रोटेट करे ना तो ये भी साथ में ना रोटेट करने लगे, इसीलिए कार्बन ब्रश दिया रहता है कि फ्रिक्शन से सिर्फ करंट जाता रहे स्प्लिट रिंग्स में और स्प्लिट रिंग से इंटर्न कॉइल को करंट दे दें। एक चीज समझ लीजिए आप, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका एक एंड जो है वो पी स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है क्यू से कनेक्टेड है। और एक चीज समझ लीजिए, ये वायर कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक चीज, एक्स और वाई ये दोनों फिक्स्ड हैं, अपना पोजीशन नहीं बदलेंगी। एक्स और वाई हमेशा फिक्स्ड रहते हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए कभी पोजीशन नहीं बदलते हैं। पोजीशन बदलता है सिर्फ पी और क्यू और ए बी सी डी जब घूमता है तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैसे क्या होता है समझते हैं इसको, तब आपको एक क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है और स्प्लिट रिंग्स का फायदा क्या है। जैसे ही हमने की ऑन किया, करंट यहां से फ्लो करने स्टार्ट किया। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट गया। अच्छा, अब देखिए करंट जैसे ही ए बी साइड में घुसा, क्या हो रहा है समझिए, नॉर्थ से साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है स्टूडेंट्स, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन कौन देता है, पाम देता है। चलिए, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स किधर लग रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड्स। तो इस साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है करंट जब इसमें एंटर किया ऐसे तो, और उसी टाइम में करंट इधर होगा इस डायरेक्शन में सीडी साइड में। अब देखिए करंट किधर है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इस वाले हैंड साइड में किधर लग रहा है, अपवर्ड की तरफ। इधर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इधर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है सेम टाइम में स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, करेगा रोटेट, ऑब्वियसली रोटेट करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में फिर अचानक से गूंजेगा, अरे सर रुकिए एक मिनट, ये जब ऊपर उठा रहा है ये नीचे उठा रहा है, ठीक है, ये रोटेशन के लिए बाध्य कर रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी तो फोर्स होगा, इधर भी तो फोर्स जनरेट होगा। हाँ होता है, ऑब्वियसली होता है। इसका फोर्स बाहर की तरफ लगता है, इसका फोर्स इस तरफ लगता है, अपोजिट साइड। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ना रोटेशन में हेल्प करती हैं और ना हमारा कॉइल इतना भी ढीला ढाला नहीं है कि टूट जाएगा, बहुत मजबूत होता है ये कॉइल। तो इसका फोर्स उस तरफ लगता है और इस साइड वाले का फोर्स इस तरफ लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कैंसल आउट कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। मेन ड्राइविंग घुमाने वाला जो फोर्स होता है वो इस साइड में और इस साइड में होता है, जो मैग्नेट को फेस करती हैं साइड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो कैसे मैंने लगाया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर से समझिए। करंट अभी जैसे ही इंटर किया तो करंट तो तुरंत पूरा फैल जाएगा ना, तो करंट इस वाले साइड में उस डायरेक्शन में, मतलब करंट का डायरेक्शन हमारा उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करता है, हथेली हमारा करंट को डायरेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड, इस साइड में फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, अच्छा इस साइड में अब क्या देखा, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर ही है, करंट हमारा इधर हो गया बाहर की तरफ, तो फोर्स हमारा इस साइड को किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये दोनों क्या करेंगे, इधर नीचे इधर ऊपर, तो कॉइल ऐसे रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा। ओके, क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा कॉइल। बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब इधर आ जाते हैं हम। जैसे ही ये कॉइल ऐसे रोटेट किया, बात समझिएगा, जैसे ही ये कॉइल ऐसे रोटेट किया, हाफ जैसे ही आया क्या हो जाता है, हाफ जैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा बताइए, उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये P और Q जो है ना उल्टा हो जाएगा, Q और P हो जाएगा, क्योंकि ये कॉइल के साथ कनेक्टेड है ना, ये रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, तो ये भी घूम जाएंगे ना इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ये भी घूम जाएगा, तो ये पलट जाएगा। ये इस साइड जैसे ही आया ये उस साइड चला गया, तो क्या हुआ, ए बी साइड जैसे ही उस साइड गया तो ए बी वाला जो स्प्लिट रिंग है P वो इस तरफ आ जाएगा। देखिए ए बी वाला स्प्लिट रिंग P है, अगर ए बी इस साइड है उस साइड जैसे ही हो जाएगा, जैसे ऐसे घूम के गया ना तो ए बी इधर आया ना और सी डी उधर घूम के इधर आया, सी डी का जो Q साइड है वो इधर आ जाएगा स्प्लिट रिंग। देखिए सी डी का स्प्लिट रिंग इधर आ गया और ए बी वाला स्प्लिट रिंग उधर है P। समझ में आया? इसका फायदा क्या हो रहा है, अभी फायदा समझ में आ जाएगा, देखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इस साइड में ए बी का डायरेक्शन चेंज हुआ करंट का, यहां पे ए बी पे, ए बी साइड को छोड़ दीजिए, लेफ्ट राइट साइड में करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर। ए बी की तरफ भी अभी भी इधर है ना, ए बी उधर आने के बावजूद भी उसका डायरेक्शन करंट का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किसके कारण मुमकिन हुआ, स्प्लिट रिंग्स के कारण। जो हमारा ए बी साइड है ना, ए बी साइड में चेंज कर दे रहा है डायरेक्शन करंट का। देखिए पहले ए बी साइड में इधर जा रहा था,
पहले ए बी साइड में किधर जा रहा था, अंदर की ओर, अब ए बी साइड में किधर आ रहा है, बाहर की ओर। ये चीज समझने वाली बात है, यही स्प्लिट रिंग्स का काम है, क्योंकि हमें इस साइड में बाहर की ओर करंट मेंटेन करना है, तभी ना फोर्स अपवर्ड लगेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, करंट आ रहा है बाहर की ओर, तो फोर्स अपवर्ड लग रहा है इस साइड में। अभी भी इस साइड में अपवर्ड फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा जो ए बी का करंट है, वो ए बी का करंट देखिए रिवर्स हो गया, पहले ऐसे जा रहा था ए बी में करंट, अब ऐसे आ रहा है ए बी में करंट। और ये मुमकिन किसका कारण हुआ है, मुमकिन हुआ है स्प्लिट रिंग्स के कारण। अब बोलेगा बहुत कोई कि सर इतना तामझाम क्यों करना है, हाँ इतना तामझाम क्या करना सर, कॉइल लेते हम लोग सीधा सीधा और क्या करते पता है, ये डायरेक्ट जोड़ देते तार से ही ऐसे सर्किट में ही। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा, बहुत शाबाश बाबू। बाबू तो इसमें क्या होगा, इसमें जब ये घूमेगा ना, ये वाइंड कर देगा सारा तार, और तार ब्रेक करेगा कभी ना कभी, और फिर क्या होगा पता ही है आपको, तो सारा मांजरा यहाँ बिगड़ जाना है। इसीलिए तो यहाँ स्प्लिट रिंग दिया गया है। ये कॉइल जो है अपने साथ ये पूरा सिस्टम ना तितर बितर कर दे, हिला के झकझोर के रख दे, इसीलिए इसको यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए करंट का जो एक मीडियम है ना, उसको फिक्स कर दिया गया है कार्बन ब्रशेस को। कार्बन ब्रशेस से अब स्प्लिट रिंग्स घूम घूम के सटे रहेंगी और ये करंट पास करते रहेगा मेटल रिंग्स को, स्प्लिट रिंग्स को, और स्प्लिट रिंग्स इन टर्न फिर कॉइल में भेजते रहेंगे। कॉपर का तार इनसे जुड़ा हुआ है, तो कॉपर कॉइल में क्या होगा, करंट जाते रहेगा, करंट जाते रहेगा, करंट जाते रहेगा। बस क्या होगा कि ये जो आर्म है, इस साइड में जो भी आर्म आएगा, ए बी है चाहे सी डी है, उसका करंट का डायरेक्शन इधर ही रहना चाहिए। इस साइड में कोई भी आर्म हो, ए बी और सी डी हो, करंट का डायरेक्शन उधर ही रहना चाहिए। इस चीज को मेंटेन करने के लिए स्प्लिट रिंग्स दिए गए हैं। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो यही काम है स्प्लिट रिंग्स का, और मेन खेल इसी का है। अब ये कॉइल जो है ना, कॉइल का ये जो एंड होता है ना, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक एक्सल से। ठीक है, यही एक्सल घूमता है तो पंखा घूमता है या वॉशिंग मशीन घूमता है, मोशन देता है कपड़े ताकि उसमें धुल सकें, तो यही यूज किया जाता है। इसी का रोटेटरी मोशन को हम पाइप से कनेक्ट कर, एक रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, और यही रॉड का मोशन को यूज करते हैं हम कोई भी चीज को घुमाने में। बस यही सिंपल कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कन्वर्ट कर रहे हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में। ठीक है, अब रोटेशनल एनर्जी को हम जैसे मन तैसे यूज करें, हम पंखा घुमाएं उससे, ठीक है, हम वॉशिंग मशीन चलवा दें उससे, जो मर्जी हम लोग का करेंगे उससे। ठीक है, तो यही था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, नोट कर लीजिए इसे। ये पूरा का पूरा डायग्राम बाकायदा एनसीईआरटी के लेबलिंग पे बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा नोट्स आपको A to Z छाप देना है, कुछ नहीं करना है वहां पे आपको, बस समझाने के लिए मैंने इसे आपको अलग अलग दो डायग्राम बना दिए, फिर तीसरा डायग्राम भी समझा दिया कि क्यों यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स जरूरी है देना। अगर हम इसे एक साथ जोड़ देंगे मेन वायर के साथ, सर्किट के साथ, तो क्या होगा, सर्किट अंजुरा जाएगा, जैसे ही घूमेगा ये तुरंत सर्किट तार वार अंजुरा जाएगा आपस में। ठीक है, तितर बितर हो जाएगा पूरा सिस्टम, खत्म हो जाएगा सिस्टम ही। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर क्या है, स्प्लिट रिंग्स दे दिया गया है। ये चीज फिक्स्ड है पूरा सिस्टम, यहां से मूवमेंट होता है, ये मूव कर जाता है। तो देखिए Q और P, क्योंकि Q जो है स्प्लिट रिंग वो CD साइड से जुड़ा हुआ है, और P जो है वो AB साइड से जुड़ा हुआ है। AB अगर इधर तो P इधर, AB अगर उधर तो P उधर, सीधा बात है। करंट का लेकिन डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, कहीं भी जाए CD और AB कहीं भी जाए, करंट उनमें ऐसे ही फ्लो करने वाला है। ठीक है, ताकि फोर्स इस साइड पे जो भी आए साइड उसको डाउनवर्ड लगे, और उस साइड जो भी साइड आर्म आए उस पे अपवर्ड फोर्स लगे। ठीक है, ये मेंटेन रहेगा तभी ना स्टूडेंट्स, ऐसे रोटेट करते रहेगा कॉइल, ऐसे हमारा रोटेट करेगा कॉइल। ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जब मेंटेन रहेगा तभी ना हमारा कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेगा। तो उसी के लिए स्प्लिट रिंग्स मेनली दिया गया, मेन खेल तो इसी का ही है। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने अभी तक पढ़ा स्टूडेंट्स कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। बाद में फिर और साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट्स की कम्युनिटी लग गई इस मामले में कि भाई करंट अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिज्म भी तो करंट प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सक्सेस किया इस क्षेत्र में, उनका है नाम माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस फेनोमेनन को पकड़ा, सबसे पहले पकड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली पकड़ा था उन्होंने। ठीक है, क्या किया उन्होंने कॉइल ले लिया, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया।
ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट को मेजर करता है और करंट का डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ऑब्वियसली कोई और डायरेक्शन होगा करंट का अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन गया अगर गैल्वेनोमीटर का इस तरफ तो कोई और डायरेक्शन होगा करंट का। तो ये डायरेक्शन भी बताता है करंट का। ठीक है, अगर मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव मान के चले तो नेगेटिव करंट पॉजिटिव करंट बताता है हमें। ओके, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल उन्होंने कॉइल की तरफ रख दिया। कॉइल तीनों केसेस में स्टूडेंट फिक्स्ड है। ये क्या है, ये फिक्स्ड है, रेस्ट पे है। ठीक है, फिक्स्ड है। अभी उन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल का मैग्नेट को ना कॉइल की तरफ ले गए तो उन्होंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव। क्या हो रहा है स्टूडेंट सब, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, इसके कारण ना इसमें डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा ही क्यों, वो करता है डिफ्लेक्ट सिर्फ करंट के ही प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब इसमें करंट आया। अब करंट आया कहां से, ठीक है, तो रीजन क्या निकला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लास्ट में रीजन क्या निकला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका जो नंबर है वो कॉइल के थ्रू बढ़ने लगता है। हम जैसे जैसे पास आने लगते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल पास थ्रू द कॉइल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल पास थ्रू द कॉइल कीप ऑन इंक्रीजिंग। उससे क्या हो रहा है, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण इसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब इसी नॉर्थ पोल को पीछे लाया गया, अब लेफ्टवर्ड मूव कराने लगे, अब हम दूर मूव कराने लगे तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो थे ना वो धीरे धीरे घटने शुरू हो गए। तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का अपोजिट साइड में होने लग गया, मतलब करंट अपोजिट साइड में फ्लो करने लग गया। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या देखा स्टूडेंट्स कि अब उन्होंने मैग्नेट को फिक्स कर दिया, मैग्नेट को उन्होंने फिक्स कर दिया कॉइल के रिस्पेक्ट में। कॉइल भी फिक्स्ड है पहले से ही, ये दोनों रेस्ट में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास हो रही हैं उतनी ही ना पास हमेशा होती रहेंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट विल पास द कॉइल नाउ बिकम व्हाट, कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल बिकम कांस्टेंट तो उस केस में कोई करंट उन्होंने प्रोड्यूस होता नहीं देखा। क्या पकड़ में आया आपको, करंट प्रोड्यूस हो क्यों रहा है, अब तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। क्यों करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी जैसे जैसे करेंगी करंट वैसे वैसे प्रोड्यूस होता है। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर कांस्टेंट हो गया करंट नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, यही फंडा है। ठीक है, इसको लिखिए। और कुछ एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने वो भी देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब उन्होंने मैग्नेट्स को फिक्स कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कॉइल को मूव कराना शुरू किया। तो जब कॉइल को लेफ्टवर्ड मैग्नेट की तरफ मूव कराने लग गए हम, ठीक है, नॉर्थ पोल के तरफ हम मूव कराने लग जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करेंगे कॉइल से वो क्या करेंगे, इंक्रीज करने लग जाएंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में जो चेंज आ रहा है ना उसी के कारण फिर क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, कोई डायरेक्शन में हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में पॉजिटिव करंट मान लेते हैं कि प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे जैसे हम कॉइल को पीछे ले जा रहे हैं वापस से राइट वर्ड लेने शुरू कर गए तो क्या हो गया, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी कॉइल से वो क्या हो जाएंगे, अब घटने लग जाएंगे, घटने लगेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में अब फ्लो करने शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से जैसे ही हमने कॉइल को फिक्स कर दिया, रेस्ट में लाया, मैग्नेट को भी रेस्ट में रखा ही हुआ है, तो क्या देखा हमने कि डिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, मतलब कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर से वही चीज आ गया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो कि कॉइल से पास करेंगे वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। फिक्स जैसे हो जाएंगे नो करंट फ्लो, सीधा बात है, नो करंट फ्लो। ठीक है, नोट करिए इसे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को ना हम साउथ पोल के थ्रू भी कर सकते हैं, मैग्नेट के साउथ पोल के थ्रू। बस फर्क ये पड़ेगा कि जो भी रीडिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा था वो अब नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब अपोजिट हो जाएगा सारे केसेस। ठीक है, सारे केसेस में अपोजिट हो जाएंगे केस। और जब रेस्ट वाला केस आ जाएगा ना तो वहां तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्वांटिटी है वो कॉइल के थ्रू जो पास कर रहा है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है एट रेस्ट। कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब वेरी कर रही हैं, जब मूवमेंट हो रहा है किसी एक का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। या तो मैग्नेट को मूव करा रहे हैं फिक्स्ड कॉइल के आगे पीछे,
और नहीं तो फिर हम मैग्नेट को रेस्ट पे रख के कॉइल को मूव करा रहे हैं आगे पीछे, ठीक है, तभी हमारा क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है करंट कॉइल में। ओके, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो मैग्नेटिक मोशन है, ठीक है, मोशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल है, या फिर कॉइल का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, उसके कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब देखिए आप लोग एक 12th क्लास में एक पढ़ेंगे एक टर्म फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाएंगे कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जितना क्रॉस कर रही थी धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएगा। तो इसके कारण क्या बोलते हैं हम कि फ्लक्स घट रहा है। और जैसे जैसे मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ते जाएगा जो पास करेगा कॉइल के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में, इंड्यूस हो रहा है करंट, ठीक है। लेंजेस लॉ के अंदर में आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का, ये टर्म बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, मैंने ये टर्म बता दिया आपको, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया कोई फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसके कारण ही इंड्यूस हो रहा है करंट, ठीक है। तो यही कंक्लूड किया उन्होंने। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा कि प्रोसेस बाय विच changing magnetic field in one conductor induces a current in other conductor is known as what, electromagnetic induction। अब देखिए हम लोग मैग्नेट के जगह, मैग्नेट तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, हमें लार्ज। तो स्टूडेंट्स अब हम मैग्नेट को तो यूज नहीं कर सकते ना लार्ज स्केल करंट प्रोडक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक सोलेनॉइड लेते हैं। सोलेनॉइड को तो बारे में पढ़ा ही है आपने, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा, जितना ज्यादा हम फील्ड उससे वेरी करवाएंगे, करंट भी उतना अच्छा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो क्या करते हैं, हम एक सोलेनॉइड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये करंट सोर्स है जो कि वेरी कराते रहेगा करंट, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर करंट वेरी करते रहेगा, करंट वेरी करते रहेगा स्टूडेंट्स। तो गौर करने वाली बात यह है कि करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड में। तो जब करंट वेरी कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। हमने ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था, करंट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, जितना कम करंट उतना कम स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। तो फील्ड का स्ट्रेंथ घटता बढ़ता रहेगा, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, उसमें भी चेंजेस आते रहेगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो क्या होगा, कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता है, नंबर ऑफ फील्ड के कारण ही, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज के कारण ही तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ना, करंट इंड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या कर रहे हैं हम, करंट को वेरी कराकर उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम इस पे, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, चेंज करा रहे हैं। और जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज करने लग जाएगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा इस वाले कॉइल में, ठीक है। ये था सिंपल सा एप्लीकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। चलिए इसे नोट कर लीजिए। होप है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा इस टॉपिक को समझाने में आपको, ठीक है। अब होप है कि फिट बैठ गया हो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक्चुअली में होता क्या है। मैंने आपको जड़ ही बता दिया है कि क्या होता है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। एक का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा रहे हैं और दूसरे को उसके पास आसपास लाते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जा रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब जितना हर सेकंड अगर चेंज होते रहेगा तो फिर करंट इंड्यूस होता है सामने वाले कंडक्टर में। और जैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो जाएगा उसका वैल्यू दूसरे कंडक्टर के लिए, उसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। बस यही फंडा था, यही लॉजिक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आखिरी टॉपिक, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अच्छा, जो भी करंट इंड्यूस हो रहा था हमारे कॉइल में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन, तो उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि हमारे पास देखिए दो चीजें तो पक्का होंगी, दो चीजों का डायरेक्शन हमारे हाथ में पक्का है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और दूसरा मोशन कोई भी एक चीज का, या तो मैग्नेट का, या तो कॉइल का, या तो किसी कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का और एक खाली कॉइल का, ठीक है। तो किसी का भी मोशन डायरेक्शन का हमें पता रहेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता होगा। तो हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कंडक्टर में कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग दिस रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको अब राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है, राइट हैंड का यूज करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, वही चीज है, स्ट्रेच करना है अपने राइट हैंड को सच दैट आपका मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब जो है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है, ऐसा कुछ।
और वही चीज है मिडिल फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगा, थंब आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर पे पॉइंट करेगा, तो करंट इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन देगा? मिडिल फिंगर ही देगा। वहां पे भी करंट का डायरेक्शन कौन देता था? मिडिल फिंगर। लेकिन आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि करंट का डायरेक्शन कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर निकालने दे, आपको राइट हैंड का ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड का यूज करिएगा गलत हो जाएगा। ये दिमाग में बात घुसा लीजिए। अगर कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट आपसे पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है आपको, हमेशा यूज करना है राइट हैंड। डायरेक्शन करंट का बताने के लिए सिर्फ राइट हैंड यूज होता है। ओके, तो राइट हैंड रूल को यूज करना है। चलिए अब इसी को वापस से आप पाम रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाम रूल में कन्वर्ट कर लीजिए ऐसा कुछ करके। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ही। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, अच्छा, इन्हीं के बीच में एक वायर है। ठीक है, इन्हीं के बीच में एक वायर है। अब वो वायर जो है ना, वो इस प्लेन से, इस बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब आपके स्क्रीन से भी बाहर निकल रहा है। ये वायर आपके स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ। राइट हैंड लेंगे हम। ठीक है, राइट हैंड में क्या देख रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 4 फिंगर्स देते हैं। ठीक है, आप राइट हैंड बना सकते हैं, पाम रूल आप इसके लिए भी बना सकते हैं। ये थंब कहां पॉइंट कर रहा है? थंब पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट्स मोशन ऑफ कंडक्टर को। ठीक है, ये फिंगर्स कहां पॉइंट करते हैं? फिंगर्स पॉइंट करते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये पाम कहां आपको पॉइंट करेगा? पाम आपका हथेली। ये पाम किसको पॉइंट करता है? करंट के डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को कौन बताएगा? यहाँ पे पाम बताएगा। ओके, चलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है और इस पे फोर्स कहां लग रहा है स्टूडेंट्स? इस वायर पे फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स परपेंडिकुलर टू बोर्ड। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर फोर्स है, वायर पे फोर्स इधर लग रहा है। चलिए राइट हैंड हमने ले लिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स हमारा आउटवर्ड है जो कि थंब बता रहा है। करंट का डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट्स? ऊपर की तरफ। पाम ऊपर की तरफ दे रहा है। ठीक है, अपवर्ड। करंट का डायरेक्शन इस तरफ है स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपवर्ड। ठीक है, बोर्ड के अलोंग ही है अपवर्ड। ओके, और कंडक्टर क्या हो रहा है? कंडक्टर तो ऐसे बाहर की ओर निकल रहा था और करंट उसमें इंड्यूस ऊपर की तरफ हो रहा है। यही है पाम रूल। ऐसे लगा लिया। आप राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कर लीजिए आप, राइट हैंड रूल ले लीजिए। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, जो पहला उंगली, अंगूठे की बगल वाली उंगली हमेशा मैग्नेटिक फील्ड देती है, वहां भी यही देती थी। फोर्स क्या देता है? अंगूठा बाहर की तरफ है फोर्स, क्योंकि वायर तो बाहर आ रहा है ना, तो वायर में करंट किधर इंड्यूस हो रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। यही आंसर है। आप इससे भी लेके चलिए या फिर पाम रूल लगा लीजिए, आसान पड़ता है, इसीलिए मैं पाम रूल हमेशा फॉलो करता था, यूज करता हूं। देखिए हथेली है मेरा, हथेली बाहर की तरफ है, करंट इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा क्लियरली। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देता है। ओके, ये एक ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था, कर लीजिए इसे आप। स्टूडेंट्स आइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं और। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सर्कल के अंदर क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी ना परपेंडिकुलरली अंदर जा रही है। जैसे हम इस बोर्ड को पेज मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है? पेज के अंदर ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहा है। इसी तरह ये डॉट क्या बताता है सर्कल के बाहर? ये एक तरह का सिंबल है, ये हायर क्लासेस में आप देखने मिल जाएगा आपको। ठीक है,
कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब हम राइट हैंड का यूज करेंगे। राइट हैंड में क्या क्या देखा हमने, ये कंडक्टर पे फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये वो बताता है। थंब के बगल वाला फिंगर, अंगूठे की बगल वाली जो फिंगर होती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, ठीक है, और ये करंट का डायरेक्शन बताता है। तो हमने ऐसे कर लिया था, पाम रूल में कन्वर्ट कर लिया था अपने राइट हैंड को। तो करंट का डायरेक्शन कौन बताता है, हथेली। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी यही था। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मैं बार बार दोहराऊंगा कि करंट का डायरेक्शन कभी भी निकालना हो, कौन सा हाथ यूज करना है वाला, कौन सा हाथ करना है यूज, खाने वाला, ये ध्यान में रखना है। जब भी करंट का डायरेक्शन आपको निकालना है, आपको सिर्फ खाने वाला हाथ याद रखना है, समझ गए। हाँ, चलिए आइए, तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अपवर्ड फोर्स है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है कंडक्टर में, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो गया स्टूडेंट्स, ये देखिए साइन कन्वेंशन लिख दिया, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो कंडक्टर पे करंट कहां इंड्यूस हो रहा है, किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, या लेफ्टवर्ड। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है ऐसे। अब फोर्स किधर लग रहा है, ये अंगूठा किस तरफ जाना चाहिए करंट स्टूडेंट्स, उस तरफ, अंगूठा को उस तरफ कर लेंगे ऐसे। करंट कहां इंड्यूस हो रहा है, ऊपर की ओर, करंट ऊपर की ओर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ऐसे देख लीजिए ना आप, ऐसे देखिए, ठीक है, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है फील्ड, फोर्स लग रहा है उस तरफ, तो करंट कहां इंड्यूस होगा कंडक्टर में, ऊपर की ओर। तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड, ठीक है, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन। अब ये वाला आप पॉज कर कर बनाइए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे कि आपका सही निकला था कि नहीं। ओके, अब मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये कंडक्टर जो है आउट निकल रहा है, ये कंडक्टर जो है पेज से ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब फोर्स बाहर की ओर लग रहा है कंडक्टर पे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है। राइट हैंड उठाना है, फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की ओर है, फोर्स बाहर की ओर है, फोर्स बाहर की ओर है, ठीक है, कंडक्टर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो फोर्स बाहर की ओर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, डाउन, नीचे जा रहे हैं हम, हाथ ऐसे हो जाएगा पोजीशन। करंट कहां जा रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए, करंट कंडक्टर में इंड्यूस होगा राइट की तरफ, इजी था, ठीक है, करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट वर्ड्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको खाने वाला हाथ का इस्तेमाल, ठीक है। आपको ये बात याद रखना स्टूडेंट्स, नोट में एकदम गांठ बांध लेना है, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं तो हो जाएगी, याद रखिएगा, मिस्टेकिंगली भी हमेशा, ठीक है, ऑलवेज करंट डायरेक्शन के लिए यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, ये याद रखना है आपको, आप लेफ्ट हैंड से ही मत निकाल दीजिएगा, जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा राइट हैंड रूल से ही निकलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कंफ्यूजन में बच्चे लेफ्ट हैंड यूज करके आ जाते हैं। याद रखना है आपको, जब भी करंट निकालना है खाने वाला हाथ, करंट निकालना है खाने वाला हाथ, ठीक है, राइट हैंड रूल, और पाम रूल यूज कर लीजिएगा और आसान पड़ जाएगा आपको। ओके, होप है कि समझ में आ गया है आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, और क्वेश्चंस जहां से भी मिले आपको प्रैक्टिस करते रहिए, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो आपका सिलेबस है इस सेशन का फिजिक्स का वो ओवर हो जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेरी डालें, या इंस्टा मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं आप, ठीक है।
और ये चैप्टर जो है लॉजिकली बहुत ही भारी चैप्टर है, तो इसे समझने की पहले कोशिश करना है आपको। अगर आप रट्टा मारने जाएंगे आपसे कुछ नहीं हो सकता है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो मेरे लेक्चर्स को बार बार आप देखिए, बार बार देखिए और दिमाग में हर एक कंसेप्ट को बैठाइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खाते पीते मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेक केयर।